नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट द कोसाइन रूल। जैसे साइन रूल में ट्रायंगल एसीपी और साइन पी लेते थे और साइन पी को साइन भी लिखते थे, उसी प्रकार कोसाइन रूल की भी एक ट्रिक है, वो आपको बताऊंगा याद रखने के लिए। हाउ टू प्रूव कोसाइन रूल इन बोर्ड एग्जाम। What is cosine rule in triangle ABC? Prove that small a square is equal to b square plus c square। अब यहाँ b square plus c square है तो माइनस ट्वाइस bc लिखना, और यहाँ bc है इसलिए cos a लिखना। ये a square है तो cos a आएगा, और b square is equal to b square तो यहाँ क्या आएगा c square plus a square माइनस ट्वाइस ca इंटू cos b आएगा। अब थर्ड क्या आएगा c square, तो पहले क्या आएगा इज इक्वल टू a square plus b square। स्क्वायर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस क्या होगा ट्वाइस ए बी, और ट्वाइस ए बी है तो यहाँ कौन आएगा cos c। दिस इज कोसाइन रूल। तो अपन अभी फॉर द टाइम बिंग विल प्रूव दिस। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी cos a। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी सी इंटू cos a, ये प्रूव करेंगे। अब देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है तो टेक ए एज द ओरिजिन। यहाँ देखो टेक A as the origin, पहला सेंटेंस प्रूफ का। टेक कैपिटल A as the origin, कॉमा x axis along line AB, x axis along line AB and the line perpendicular to AB but passing through the point A as the y axis, and the line perpendicular to AB through capital A as the y axis। पहले सेंटेंस हो गए। पहला टेक A as the origin, line AB as the x-axis and a line through A but perpendicular to line AB as the y-axis, यानी ये कौन हो गया y-axis। अब ये कैपिटल A है, ये एट द ओरिजिन है, तो इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे 0, 0 कंफर्म। अब साइड अपोजिट टू एंगल A स्मॉल है, साइड अपोजिट टू एंगल B स्मॉल b एंड साइड अपोजिट टू एंगल C स्मॉल c। अब A है 0, 0, B लाइज ऑन द x एक्सिस, इस y कोऑर्डिनेट इज 0 और ये डिस्टेंस C है, इसलिए B के कोऑर्डिनेट्स आएंगे C, 0। अब सबसे डेंजरस पार्ट आता है हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा 11th का बताऊंगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स O P, ये R, दिस इज पॉइंट P, दिस इज थीटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अगर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है r और थीटा है तो p के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, और आइस को ट्रेन करो, r cos थीटा, r sin थीटा। आई रिपीट, p के कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं r cos थीटा, r sin थीटा, r cos थीटा, r sin थीटा। ये जिसको जम गया ये इजीली समझ जाएगा, उनको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बी स्क्वायर इज इक्वल टू पूछा तो यहाँ कौन आएगा b, यहाँ कौन आएगा c, यहाँ कौन आएगा a, तो ये कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। मगअप करने का नहीं, प्लीज रिमेंबर, कंसेप्ट पे जोर दो। मैक्सिमम टाइम्स कंसेप्ट ही काम आते हैं अपने। अब ये r और ये थीटा है तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं r cos थीटा, r sin थीटा। दूसरा फॉर्मूला याद रखो, x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, क्योंकि p के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x, y। x कौन है r cos थीटा, y कौन है r sin थीटा। हो गया क्लियर? ये r है और ये थीटा है, तो p का x कोऑर्डिनेट कौन आएगा r cos थीटा, x कोऑर्डिनेट में cos आता है, y कोऑर्डिनेट में sin आता है, और दूसरा कौन आएगा y कौन आएगा r sin थीटा। हो गया? अब c के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे देखो, इसमें r कौन है b और थीटा कौन है एंगल c, करेक्ट है। अब ये थीटा कौन है एंगल A, इंटीरियर एंगल। अब ये रहेगा r cos थीटा यानी b cos A, x कोऑर्डिनेट जम गया, b cos A, b cos A। y कोऑर्डिनेट कौन आएगा b sin है, देखो b sin है, जम गया। सो सिंपल। बट उसके लिए ये कंसेप्ट क्लियर चाहिए, ये r है और ये थीटा है, तो r cos थीटा, r sin थीटा, तो b cos A, b sin A। एक बार ये कोऑर्डिनेट जम गए उसके बाद आपको टेंशन नहीं। कोसाइन रूल कैसे प्रूव करना, उसके लिए एग्जाम में आपको ये याद रखना। एग्जाम इसको कॉपी में जब लिखोगे इसको ऐसा हेवीली मार्क करना कॉपी में। बस कोसाइन रूल यानी स्मॉल ए इज इक्वल टू लेंथ बी सी, खत्म। कोसाइन रूल यानी स्मॉल ए इज इक्वल टू लेंथ बी सी। स्मॉल ए है कौन,
लेंथ BC, बस इतना ध्यान रखना है, कोसाइन रूल पूरा अपने मन से। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC हो गए अभी हर एक को। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A 0,0, B C, 0, C के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? C के कोऑर्डिनेट्स B cos A, B sin A रिस्पेक्टिवली। अब क्या प्रूव करना है? A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC cos A। LHS लो A स्क्वायर। अब A क्या है? लेंथ BC, तो A स्क्वायर क्या आएगा? लेंथ BC का होल स्क्वायर। एंड नाउ आई विल फाइंड लेंथ BC का होल स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? लेंथ BC यानी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन अपने को रूट लेना नहीं है, क्योंकि अपने को A नहीं फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? A स्क्वायर। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू A स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए। फॉर्मूला आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये लेंथ BC में देखो, x2 माइनस x1 यानी C माइनस B cos A का होल स्क्वायर, C माइनस B cos A का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी प्लस 0 माइनस B sin A का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आई रिपीट, A स्क्वायर यानी BC का होल स्क्वायर यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी C माइनस B cos A का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस B sin A का होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड किया तो ये आ गया AC स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC cos A प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर A। और यहाँ तो 0 चला गया, माइनस का प्लस हो गया, बचा कौन? B स्क्वायर साइन स्क्वायर है। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकालूं? B स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये चले दो, C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC cos A प्लस B स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ बचा cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। वो कितना हो जाता है? व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा? 1। वेरी गुड। तो ये हो गया C स्क्वायर माइनस ट्वाइस BC cos A प्लस B स्क्वायर इंटू 1। Therefore, C square plus B square minus twice BC cos A is the answer, and therefore A square is equal to B square plus C square minus twice BC cos A. Similarly, we can prove that B square is equal to C square plus A square minus twice CA cos B. अब जो मगब करते हैं, रट्टा लगाते हैं, वो क्या याद रखते हैं? अरे कोसाइन रूल में A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे, बस पूछते जाते हैं रट्टा वाले। A यहाँ पे, B यहाँ पे, C यहाँ पे। और एग्जाम में इसके बजाय पूछते हैं वो प्रूव दैट B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस ट्वाइस CA cos B। गए रट्टा वाले तो गए एट द रेट ऑफ 12, जमने वाला नहीं है। जब A स्क्वायर चाहिए था तो वी टुक A एट द ओरिजिन, अगर B स्क्वायर चाहिए तो विल टेक B एट द ओरिजिन, तो होगा B, यहाँ कौन आएगा? C, साइक्लिकल ऑर्डर, B यहाँ C और यहाँ पे। अगर उन्होंने C स्क्वायर पूछा तो यहाँ कौन लेंगे आप? करेक्ट, यहाँ कौन लेंगे? C, यहाँ कौन आएगा? A, यहाँ कौन आएगा? B। फिर अकॉर्डिंगली सब चेंज होते रहेंगे कोऑर्डिनेट्स। एनी डाउट? तो कोसाइन रूल याद रखने के लिए क्या एक ही टेक्निक है, स्मॉल a इज इक्वल टू लेंथ BC और लेंथ BC फाइंड करना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, दैट्स ऑल। नाउ रिमार्क, द कोसाइन रूल कैन बी स्टेटेड एज इन ट्रायंगल ABC cos A। यहां से आप cos A निकालो तो cos A कैसा आएगा? A स्क्वायर, सॉरी cos A इधर गया तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस BC। cos A विल बी B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC। ये अभी एग्जाम्पल्स में ज्यादा यूज करते हैं, तो इसको याद रखेंगे। cos A बोला उन्होंने तो फॉर्मूला आएगा cos A है ना, A को छोड़ दो, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ B और C है तो अपॉन ट्वाइस BC। और आया कहाँ से? यहाँ से आएगा, इससे आता है। ट्वाइस BC को इधर लेके आओ तो क्या होगा? वो ट्वाइस BC cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो गया। ट्वाइस BC से डिवाइड करो तो cos A आ गया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC। तो cos B क्या लिखना? cos B के बाद कौन आता? C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन ट्वाइस CA हो गया।
cos b यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ सी और ए है तो ट्वाइस सी। cos c क्या है? cos c बोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए बी। दिस formulae are called as cosine rule and they are used in examples. Cosine rule. Example चालू करते हैं. In triangle ABC, if A is equal to 2, B is equal to 3, C is equal to 4, then prove that the triangle is obtuse angle. बड़ा strange question. तीनों साइड दिए ABC यानी साइन रूल यूज नहीं होता, कोसाइन यूज होता है एग्जाम में, याद रखना आपने को। अब इसमें बताओ मेरे को ABC में ऑब्ट्यूस एंगल अगर आना है तो सबसे बड़ा एंगल कौन आएगा? एंगल C आएगा, क्योंकि अपने को पता है साइड अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट एंगल, करेक्ट है। अब इसमें लार्जेस्ट साइड कौन है? C इज इक्वल टू 4, तो लार्जेस्ट एंगल कौन रहेगा? कैपिटल C इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एंगल। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे आंसर, वी नो दैट द एंगल अपोजिट टू largest side of a triangle is the largest angle of the triangle। 10th स्टैंडर्ड में सबको पता ही है, करेक्ट है। फिर क्वेश्चन आता है सर व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट एंगल? बिकॉज अगर लार्जेस्ट एंगल ही ऑब्ट्यूस आ गया एक भी एंगल तो इट बिकम्स अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, करेक्ट है। तो अपन लार्जेस्ट ढूंढेंगे। हियर साइड AB इज द लार्जेस्ट साइड। व्हाई साइड AB? बिकॉज साइड AB इज साइड अपोजिट टू एंगल C। ये देखो, ये C के अपोजिट कौन है? लेंथ AB। सो साइड AB इज द लार्जेस्ट साइड, देयरफॉर C इज द लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, क्योंकि ये सबसे बड़ी है। नाउ cos C लेने का, उस एंगल का C लार्जेस्ट एंगल है, उसका cosine रूल लगाओ। cos C फॉर्मूला क्या आएगा? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। बिल्कुल सही है संजना, वेरी गुड। अथर्व वेरी गुड। cos C आएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस AB। A है 2, B है 3, C है 4। A स्क्वायर ने 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस BC ट्वाइस AB, यानी 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन cos C है। ओके, कोसाइन रूल, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस AB, 2 इंटू 3 इंटू 4। कुछ तो इसमें लग रहा है रॉन्ग है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, सो दिस इज 2 इंटू 3, करेक्ट है। ओके, सो 2 स्क्वायर 4, चेक करो बेटा, 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 16 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 3 आर 12, राइट। सो ये आ गया -3 अपॉन 12, -3/12 यानी -1/4। बस मुझे ये चाहिए था, माइनस आता क्या, दैट्स ऑल। माइनस आता क्या, दैट्स ऑल। माइनस आता क्या, दैट्स ऑल। अब ये -1/4 आ गया, यानी cos C निगेटिव आ गया, माइनस आ गया ना, cos C निगेटिव, therefore C is an obtuse angle। C is an obtuse angle, therefore triangle ABC is an obtuse angle triangle। एक भी एंगल आ गया तो ठीक है। I think there is a printing mistake in the book। There is a printing mistake in the book। उन्होंने यहाँ पे ट्वाइस AB की जगह 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा, उनका -3/24 आया, यानी -1/8 है किताब में, लेकिन टेंशन ही नहीं, -1/8 भी आता तो इसी ऑब्ट्यूस एंगल होता, -1/4 जो अपना करेक्ट आएगा तो भी करेक्ट है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक इन द बुक है। नाउ वी विल सी ट्रेजेक्टरीज एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। सपोज वी आर गिवन द फैमिली ऑफ अ प्लेन कर्व्स phi of x, y, a equal to 0 depending on a single parameter a. A curve making at each of its points a fixed angle alpha with the curve of the family passing through that point is called as isogonal trajectory of that family। क्या बोलते हैं उसको? आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। अपना कर्व फैमिली ऑफ कर्व के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? अल्फा डिग्री का। ओके, अब आगे, इफ इन पर्टिकुलर अल्फा इज इक्वल टू π/2 then it is called an orthogonal trajectory। Orthogonal means anything about 90 degree।
फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज कैसे फाइंड करना? वी सेट अप द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, लेट इट बी ऑफ द फॉर्म f ऑफ x, y डैश इक्वल टू 0। अब देखो, एक कर्व है, उसमें पॉइंट भी x, y है और ये dy by dx है। तो व्हाट इज dy by dx? dy by dx gives the slope of the tangent to that curve at particular point p x, y। so इसका स्लोप कौन हो गया? m is equal to y dash dy by dx। कंफर्म? ओके। अब the differential equation of the orthogonal trajectories is of the form f of x, y। कंफर्म? ये तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ इसका स्लोप अगर y डैश है तो इसको जो परपेंडिकुलर रहेगा उसका स्लोप क्या आएगा? -1 अपॉन dy by dx, यानी आएगा यहाँ देखो x, y, माइनस y डैश इक्वल टू 0। ओके, ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा एंड सॉल्यूशन इज phi1 ऑफ x, y, c इक्वल टू 0। इसमें कौन था? x, y, a। तो इंटीग्रेट करने के बाद कोई जाता हो x, y, c इक्वल टू 0, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका आएगा x, y, c इक्वल टू 0। नाउ व्हाट इज द मीनिंग देन ऑर्थोगोनल? तो नाउ व्हाट यू डू, ये जो कर्व है ये टेंजेंट है, अब यू ड्रॉ अनदर कर्व। ओके, ये कर्व निकाला अपन। अब इसको जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व को एट दिस पॉइंट, वो टेंजेंट, ये टेंजेंट को अगर परपेंडिकुलर है तो वी कॉल इट एज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। ओके, क्या होना चाहिए? टेंजेंट टू द फर्स्ट कर्व शुड बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सेकंड कर्व एट द सेम पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड एज ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। राइट, अभी इसको अपन एग्जांपल में देखेंगे। तो ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी में कैसा रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ x, y डैश इक्वल टू 0 होगा, तो उसका क्या आएगा? f ऑफ x, y, माइनस 1 अपॉन y डैश इक्वल टू 0। ओके, अब एग्जांपल नंबर 36, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट at any point p x, y, अब ध्यान दो, given that at any point p x, y on the curve, the product of the slope of its tangent, what is slope of the tangent? dy by dx, and y coordinate of the point is equal to the abscissa, that is x coordinate of the point। देख के बहुत डर लगता क्या बोल रहे क्या नहीं, बट क्या क्वेश्चन क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड इट्स y कोऑर्डिनेट, यानी y into dy by dx, fully agree, is equal to the x coordinate of the point x। This is the differential equation। only word problem से डर लगता है अपने को। तो according to the given information we have y into dy by dx, y into dy by dx, product of the slope of the tangent, what is slope of the tangent? dy by dx is equal to x coordinate, यानी y dy by dx is equal to x। dx को उधर लेके जाओ, y dy is equal to x से dx, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन ऑफ y dy is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x से dx प्लस c हो जाएगा वो। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ y dy? y स्क्वायर बाय 2 is equal to x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, 2 से मल्टीप्लाई करो उधर, तो y स्क्वायर is equal to x स्क्वायर प्लस 2c, x स्क्वायर को उधर लेके आओ, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस c, ट्वाइस c1 लिख के c भी कर सकते हो, ट्वाइस c लिखा तो भी फर्क पड़ता नहीं है, इक्वेशन 1। अब ये कर्व c फाइंड करना है ना, तो ये कर्व कौन से पॉइंट से पास होगा? 0, -2, सो पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2, -2 का होल स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस c इज इक्वल टू 4। सॉरी, put this value in equation 1, we get y square minus x square is equal to 4. This is the required equation of the curve।